आओ बेटा, गोड़ा बैठो, आओ। पाकपतन की एलएलबी और एमए इंग्लिश पास खातून अपने बच्चों के लिए गाड़ी चलाने लगी। मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट है, ट्रांसपोर्ट फील्ड में आ गई, फिर मैंने अपनी गाड़ी ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्तिसाम बलोच और आप देख रही हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा पाकिस्तान की बाहिम्मत खातून के साथ जिन्होंने एलएलबी कर रखा है और एमए इंग्लिश कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद ये ड्राइविंग करती है, कनेक्टिंग करती है। मुझे ये बताएं कि ये सफर शुरू कैसे हुआ? एलएलबी में मुझे क्लाइंटेज के मसाइल थे। जब स्टार्टिंग में मैं सेटल हो सकती थी, मैंने बीइंग हाउस वाइफ जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। फिर जब मुझे जरूरत थी और मेरे लिए काम करना बहुत ज्यादा एक मेरी मजबूरी बन गई, उस वक्त मैंने मुख्तलिफ जगहों पे ट्राई किया, लेकिन मैं सेटल नहीं हो सकी। कोई कहते थे कि न्यू टैलेंट को आगे आना चाहिए, कोई कहता था कि आप ओवर एज हो चुके, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन मुझे काम करना था। मैंने फिर ये ट्रांसपोर्ट फील्ड में आगे फिर मैंने अपनी गाड़ी ली। ये मशवरा किसने दिया कि आप इस फील्ड में आ जाएं? और मेरी स्टार्टिंग से ही मेरी ये फितरत रही है कि मैंने हमेशा चैलेंज को कबूल किया। जब मैंने एलएलबी किया था उस वक्त 97-98 मेरा सेशन है माउंडर लॉ कॉलेज साहिवाल से। मेरा बेसिक जो था, एक एम था कि मैं सीएसएस ऑफिसर बनूं। अच्छा। इसी मकसद के लिए मैंने एलएलबी भी किया था और एमए इंग्लिश भी। सीएसएस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, तो मेरे अब्बू को जो है उनका ट्रांसप्लांट हुआ दिल का, और उनके वाल बंद थे। उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उनका ऑपरेट हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। फिर भाइयों ने बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने मेरी शादी कर दी। फिर मैंने बीइंग हाउस वाइफ जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। मेरे बच्चे हो गए। मेरा बड़ा बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड था। जो मेरा छोटा बेटा वो बहुत ही छोटा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एफएससी मेडिकल का स्टूडेंट है। उसने तमाम कैडेट कॉलेजेस टॉप किए हैं। लेकिन ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपने बच्चे को उधर नहीं भेज सकी, जिसका मुझे भी बहुत अफसोस है। गाड़ी आपने कैसे ली और ये सफर कैसे शुरू हुआ? मैं बाबा फरीद मिनी ट्रैवल पे काम कर रही हूँ। बाज़ाब्ता ये गाड़ी हमें पसंद आई, फिर उसकी जो बेसिक पेमेंट है वो मेरे पास कम थी, वो मैंने मौके पे कर दी। तो मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी लेवल की स्टूडेंट है, मेडिकल की स्टूडेंट है, उसे भी बहुत एक इंतहाई मुनासिब और मकबूल पैसे चाहिए होते हैं। और दो बच्चे मेरे पास स्पेशल है, एक मेरा अपना बेटा है, एक कोई और ऐसा स्पेशल बच्चा था, उसे कोई रोड पे छोड़ गया। तो मेरे दिल में आया कि अगर मेरा बेटा इस कंडीशन में होगा तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी। मैंने उसे भी अडॉप्ट कर लिया। वो भी आपने उठा लिया? जी, वो दो मेरे स्पेशल बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो एक पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, शुगर भी है उन्हें, और काफी सारे ऐसे मसाइल है कि वो काम नहीं कर सकते। तो मेरी गाड़ी पक्के टाइम में पाकपतन से उगाड़ा जा रही है, इसलिए आप तकरीबन 70% जो लोग हैं ना, जो हमारे रोड के मुसाफिर है, वो मुझे पहचानना शुरू हो गए। आवाज़ भी लगाती है? जी बिल्कुल लगाती। कैसे लगाती है? आओ बेटा, गोड़ा बैठो, आओ। पाकपतन आओ भाई। हाँ। आज आप भी है, जो जल्दी करो, बस 2 सवारियां रह गई, 2 सीटें होते ही हमने चले जाना। रिश्तेदारों का कैसा रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? ज़ाहिर आप कह सकते हैं कि इस सोसाइटी में ना औरत कोई भी काम करे, बहुत जल्दी हमारे रिश्तेदार, तल्लक वाले, दोस्त अहबाब कोई वेलकम नहीं करता। खातून को मजबूत होना पड़ता है, एक आयरन पर्सनैलिटी बनना पड़ता है, और एक आयरन हैंड के साथ उसे जो है ना सब लोगों का मुकाबला करना पड़ता। कभी जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनसे कभी इंग्लिश में भी बात की? आपने एमए इंग्लिश कर रखा है? जी, आज रात को ही ना एक मुसाफिर हमारी गाड़ी में बैठा ना, तो मैंने उसे कहा कि प्लीज किराया दे दे। वो कहता नहीं जी नहीं, मैं उधर जाके दूंगा जिधर गाड़ी रुकेगी। तो मैंने कहा प्लीज सर, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप अपना रेंट यहाँ पे कर दे, क्योंकि हमने वहां पे जल्दी से गाड़ी रोकनी है, विंडो ओपन करना, डोर ओपन करना, आपने उतर जा। वो कहते अच्छा आप इतनी अच्छी स्पीकिंग कर सकते? मैंने कहा एब्सोल्युटली आई कैन स्पीक इंग्लिश।
आई एम एजुकेटेड जस्ट लाइक यू। वो कहता है सॉरी मैडम प्लीज ये ले लो। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा कि मैंने एलएलबी किया हुआ है, मैंने एमए इंग्लिश कर रखे है, मैं पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं किस साइड पे आ गई हूँ, ना कि मुझे एक पढ़ी लिखी चीज की तरफ जाना चाहिए था? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने दुबई भी गई थी जॉब की तलाश में, मैं बहरीन भी गई हूँ, मैं मस्कत भी गई हूँ, लेकिन मैं सेटल नहीं हो सकी क्योंकि मेरे पीछे मेरे 2 बच्चे स्पेशल है और स्पेशल बच्चों को केयर के लिए माँ की अशद जरूरत होती आप सियासत भी करती रही हैं? जी, मैं मुस्लिम लीग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और बहुत एक्टिव वर्कर हूँ। पहले मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी और उसमें भी मैं डिवीजन लेवल तक गई हूँ।